हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी साइंस हब। और आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि सहायक आचार्य 68 में जिन्होंने बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी लिया है उनके लिए स्पेशली मैंने ये सेशन प्रारंभ किया है। इसलिए लाइन बाय लाइन मैं चैप्टर वाइज डील कर रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, सेकेंड भी मैंने थ्योरी कंप्लीट कर दिया, लेकिन आज लेकर आया हूँ सबसे ज़्यादा एमसीक्यू वाले चैप्टर सेल के बहुत सारे एमसीक्यूज को। उसमें 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डील करने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाऊँ, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर बने रहिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट लगे या याद होने में मुश्किल हो उसको ज़रूर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वर फर्स्ट स्टडीड बाय, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था। ध्यान दीजिएगा, मैं बाइलिंगुअल बताऊंगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हो, कोई परेशानी नहीं होगा। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, जोसेफ प्रिस्टले, लुइस पास्चर, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक। याद रखिए, एक और तरीका है यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा। एमसीक्यू में लोग जो तुक्का मारने वाला बात होते हैं, तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का तुक्का मारना और एक व्यक्ति जिसमें तैयारी ही नहीं की हो उसका तुक्का मारना बहुत अंतर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो समझ गया वो बिल्कुल कम मेहनत में अधिक मार्क्स ले आएगा। पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक है, आपको याद ही है। सेल चैप्टर में मैंने बताया था कि सेल का डिस्कवरी बोले या लिविंग सेल का डिस्कवरी बोले, सॉरी नॉन लिविंग सेल का डिस्कवरी बोले, रॉबर्ट हुक इंग्लैंड वाले हो जाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन खत्म। लुइस पास्चर आप लोग जानते ही हैं, पास्चराइजेशन दिए थे, ये भी काम खत्म। तो बच गया मेरे पास जोसेफ प्रिस्टले। ठीक ना, तो आपको याद ही होगा कि जोसेफ प्रिस्टले और केवेंडिश हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो मेरे पास क्या बच गया, ल्यूवेनहॉक। इस हिसाब से आप लोग कौन बनेगा करोड़पति टाइप में हर एक ऑप्शन को याद करके वो किससे रिलेटेड है उसको कट करते जाइए, तो आखिरी में एक बचेगा, वो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट लाइकली मेथड यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल ऑर्गेनल इज, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मेथड विधि कौन सा है जो सेल ऑर्गेनल के स्ट्रक्चरल डिटेल को डिटरमाइन करता है, कंफर्म करता है। मतलब टेक्निक का नाम बताना है कि चारों में से कौन सा टेक्निक है। ऑटो रेडियोग्राफी, माइक्रो डिसेक्शन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एक ऐसा मेथड है जिससे सेल ऑर्गेनल के स्ट्रक्चरल डिटेल को बड़े सूक्ष्म से माइक्रोस्कोपी स्टडी कर सकते हैं। न्यूक्लियस इन सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, मैंने थ्योरी में ही बताया था कि न्यूक्लियस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जिसका डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। याद करें, इसमें भी अगर ऑप्शन देखना चाहें तो थियोडर स्वान और मैथियस स्लाइडन, ये दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी का डिस्कवरी किया था। रुडोल्फ विर्चाउ आपको कहाँ मिल जाएंगे, ये आपको सेल डिवीजन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेल थ्योरी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, अभी जस्ट मैंने बताया था। आगे बढ़ जाते हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुलाई, न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, अभी जस्ट हम बताए थे कि रुडोल्फ विर्चाउ कहाँ मिलेंगे, सेल डिवीजन में। तो यहाँ अपने लैंग्वेज में उन्होंने बोला है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि हर एक नया सेल पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग सेल का बना होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। नाउ मैच द कॉलम। अब देखिए, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसके ही बेस पे आप डील कर सकते हैं। ल्यूवेनहॉक को मैंने माइक्रोस्कोपी की स्टडी में पढ़ा था, रॉबर्ट ब्राउन को भी जस्ट न्यूक्लियस के डिस्कवरी में, और स्लाइडन स्वान को सेल थ्योरी में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए का 1 मतलब फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल, बी का 3 रॉबर्ट ब्राउन तो डिस्कवर द न्यूक्लियस, स्लाइडन, सी फोर्थ नंबर ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, एंड डी सोन। तब बचा हुआ आप लोग को देखने की जरूरत है नहीं, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल यूनिक टू प्लांट सेल। ओके, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना है, बढ़ते जाना है। आते हैं 7 नंबर में। हु प्रपोज्ड अ मॉडिफिकेशन इन द सेल थ्योरी। अब जब स्लाइडन और स्वान सेल थ्योरी बना दिए तो उसमें कुछ सुधार की जरूरत थी, संशोधन की जरूरत थी। उसको किसने किया, रुडोल्फ विर्चाउ ने। तो भी जस्ट रुडोल्फ विर्चाउ का कैसा रिलेशन दिए थे, ओमनिस सेलुला ई सेलुलाई से, मीन्स ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। आते हैं 8 नंबर में, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट टाइप का क्वेश्चन है। तरुण ऑब्जर्व्ड अ स्लाइड ऑफ WBC अंडर माइक्रोस्कोप। तरुण ने क्या देखा, एक स्लाइड देखा WBC का माइक्रोस्कोप में। हिज टीचर आस्क्ड हिम टू ड्रॉ द डायग्राम
तो टीचर ने बोला कि अब भाई आप लोग देख लिए माइक्रोस्कोप में कि कैसे दिखते हैं WBC, चलिए इसका डायग्राम बनाइए। सेलेक्ट द डायग्राम विच शुड बी ड्रॉन बाय तरुण। तो उसने तरुण क्या देखकर बनाया होगा, तो ये आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, देख लीजिए स्ट्रक्चर किस टाइप का रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर प्रोकैरियोटिक सेल के सेक्शन में आते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। आपको पता ही है कि सेल दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक आते हैं, प्रो मतलब पहले होता है, मीन्स सबसे पुराने एंशिएंट टाइप के और प्रिमिटिव। सेकेंड हमारा यूकैरियोटिक है जो मल्टीसेलुलर, हम लोग जितने भी प्लांट्स एनिमल्स है वो यूकैरियोट हो गए। और जो हमारा प्रोकैरियोटिक बात कर रहा है उसमें हो जाएगा यूग्लिना, पारामीशियम, बैक्टीरिया, इस टाइप से। तो यहाँ कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो आपको बता दें कि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस और उससे रिलेटेड सारे सेल ऑर्गेनल मिलेंगे, लेकिन इसमें नहीं मिलते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा, और सिंगल सर्कुलर DNA मेम्ब्रेन का ये कंपोज्ड होता है। ये सब के सब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों? हिस्टोन नहीं मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलता है, लेकिन एक सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, 10th नंबर, आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एंड नेक्ड DNA प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल। इसमें से कौन सा सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद से रेप्लिकेट होने वाला, खुद से डुप्लीकेट कॉपी बनाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर और नेक्ड DNA का, जो सिर्फ बैक्टीरिया में मिलता है। तो जहां तुम लोगों को सीगमेंट, क्रोमोसोमल सीगमेंट का बात कर दे बैक्टीरिया में, तो प्लाज्मिड को टिक ला के आ जाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली एंड मल्टीप्लाई देन द यूकैरियोटिक सेल। मतलब इसमें बताना है कि आकार में कैसे हैं और गति में कैसे हैं, उनका साइज कैसा है, मोशन कैसा है। तो हो जाएगा स्मॉलर एंड फास्टर। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल छोटे होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बड़ी फास्ट। इसलिए देखते हो ना कि जितने भी रोग होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म से बड़ी तेजी से फैलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें से ना तो टिपिकल बैक्टीरिया, ना तो PPL और वायरस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। टिपिकल बैक्टीरिया, वायरस जानते ही हो, PPL क्या है, निमोनिया लाइक प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, दुनिया के सबसे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 ऑप्शन में। लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला इज। बैक्टीरियल फ्लैजेला का सबसे लंबा पोर्शन कौन सा है, तो फिलामेंट होता है। ग्लाइकोकैलिक्स, जिसको म्यूसिलेज सीथ भी बोलते हैं, जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, मे अक्कर इन द फॉर्म ऑफ लूज सीथ। हो सकता है कि ये लूज सीथ के प्रेजेंट में हो, लूज सीथ के फॉर्म में हो, तो उसको क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। और इट मे बी थिक एंड टफ। अब अगर लूज सीथ के फॉर्म में होगा तो स्लाइम लेयर, और अगर थिक हो, मोटा हो और टफ हो तो क्या हो जाएगा, कैप्सूल। मतलब ऑप्शन बारी बारी से क्या हो जाएगा, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल इन्वेलप फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। कह रहा है कि बैक्टीरियल सेल के लेयर को सेल इन्वेलप से लेके बाहर से अंदर की ओर एक प्रॉपर सीक्वेंस बताइए। तो बिल्कुल लाइन से चलता है, ठीक है। GCC फॉर्म में याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, GCC, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। Mesosomes are infoldings of cell membrane which are, हमको देखना है कि एक से अधिक ऑप्शन सही है, ठीक है। विच आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, यही गलत हो गया। मेसोसोम सिर्फ बैक्टीरिया में होते हैं। हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी सही। फिर से मैं एक बताता हूँ बीच में, बिल्कुल लाइन बाय लाइन बने रहना है, भले ही वीडियो कितना भी लंबा हो। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर इस तरह आप चैप्टर बाय चैप्टर ध्यान से सुनेंगे, याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा इंस्टाग्राम ID और टेलीग्राम ID को जरूर फॉलो कीजिए, और वहाँ पर आपको PDF देखने को मिल जाएंगे। If you remove the fimbri from the bacterial cell, which of the following would you expect to happen? अगर बैक्टीरियल सेल का आप फिम्ब्रिये हटा दीजिएगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैंने परिणाम बताना है, कॉन्सिक्वेंस बताना है। बैक्टीरिया स्विम नहीं कर पाएगा, गलत बात। द बैक्टीरिया वुडंट अधेयर टू द होस्ट टिश्यू, बिल्कुल सही। ये सट ही नहीं पाएगा, अटैच ही नहीं हो पाएगा होस्ट टिश्यू से। आगे बढ़ते हैं। एक इज स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोकैरियोट that is concerned with storage of reserved food material like Synophician granules.
एक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है और इसका काम क्या है, ये किससे रिलेटेड है, तो रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने में, और वो रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल है। तो यहाँ पर एक्स क्या होगा, इंक्लूजन बॉडी होगा। क्या होगा, एक्स इंक्लूजन बॉडी होगा। द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोट इज, राइबोसोम किस तरह का पाया जाता है प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया वगैरह की बात कर रहा है आपको तो 70S बताए थे, पूछ देता है एग्जाम में कि यहाँ पे एस क्या है, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, 70 और 80S दो टाइप का होता है। विच ऑफ दिस इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, अब आपको चार ऑप्शन में बताना है कि कौन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से रिलेटेड है और सही है। तो इट इज ऑफ अबाउट 150 नैनोमीटर बाई 200 नैनोमीटर इन साइज, एकदम गलत। मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट 50S 30S 80S, बिल्कुल गलत। नॉट एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, बिल्कुल गलत। टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये सही है हमारा, क्योंकि राइबोसोम जहां भी मिल जाए राइबोज शुगर के चलते आपको प्रोटीन में टिक लगा के आ जाना है। ठीक है, अब 21st क्वेश्चन देखते हैं, 20 तक देख लिए थे, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। पोलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ, पोली जहाँ भी वर्ड लग गया ये प्रीफिक्स पोली, इसका मतलब होता है बहु, मतलब बहुत, मतलब मोर देन वन। तो पोलीराइबोसोम माने बहुत सारे राइबोसोम अगर जुट जाएंगे तो पोलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ, मतलब किनका जमने से, किनके एग्रीगेट होने से, एक जगह इकट्ठे होने से पोलीराइबोसोम बनता है। तो सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ mRNA, अगर मैसेंजर आरएनए एक धागे की तरह काम करे और राइबोसोम को, बहुत सारे राइबोसोम को पकड़ के रखे, तो ऐसे राइबोसोम को क्या बोलेंगे, पोलीराइबोसोम। आते हैं 22nd में। प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग, तो हम बताए ही थे सेल वॉल, प्लास्टिड और एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलता है। तीनों आपको हो ही नहीं सकता है कि एनिमल में मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23rd नंबर में। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज A, B, C, D in the option in the given ultra structure of plant cell and select the correct option। आपको देखिए ध्यान से डायग्राम में देखना क्या है। ए सबसे नीचे, ठीक है, बी, सी और ये डी, ये चारों स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ए ध्यान से देखिए, ग्रीन सरफेस के जस्ट बाद ये जो पतला लाइन दिख रहा है थ्रेड लाइक, वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बी की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको बताए ही थे कि ग्रीन कलर है तो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट हो गया। सी की बात करते हैं तो नाव के जैसा है, वो हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे ऊपर डी जो है वो हमारा क्या हो गया, गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल और एनिमल सेल ध्यान से पढ़ेगा उसको इस तरह में दिक्कत होगा ही नहीं। गिवन इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, आइडेंटिफाइड द पार्ट ABCD। अब देखो कितना अच्छा रिविजन कराने के लिए प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का एक क्वेश्चन दे दिया है। अब इसमें भी हमको ABCD पहचानना है, ध्यान दीजिएगा। कॉमन चीज हमको मिल जाएगा, सी नंबर कॉमन है माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमको A, B और D ध्यान देना है। A फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, B हमारा न्यूक्लियस हो गया, ध्यान से देखिएगा बीच में एकदम बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, C माइटोकॉन्ड्रिया बोले ही थे, और D गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें भी एक से अधिक ऑप्शन सही होने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर आइडेंटिकल, वाह, माने हम लोग में जितना सेल है सब एक समान होता है, बिल्कुल गलत है, हमको सही पहचानना है। यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड प्रोटिस्ट एंड फंजाई, यूकैरियोटिक सेल में प्रोटिस्ट और फंजाई आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम बोले ही थे कि मोनेरा खाली आता है प्रोकैरियोटिक में, बाकी हमारा सब यूकैरियोट में आ जाएगा। एक्चुअली सही मिल गया हम लोग का ऑप्शन। लार्ज वैक्यूल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, अभी जस्ट बोले हैं कि प्लांट में बड़े होते हैं, इनका भी काम खत्म। सेंट्रॉयल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, हाँ सही बात है, हम तो खाली बोले थे कि सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज वैक्यूल प्लांट में होता है, बाकी सबके सब काम है एनिमल में। तो हमारा क्या हो गया, सेंट्रॉयल वाला लाइन और यूकैरियोटिक में प्रोटिस्ट वाला लाइन, ये दोनों सही ऑप्शन है। देखिए है ना लिखा हुआ सी, सेकेंड एंड फोर्थ। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 25। तो आएगा किसकी बारी, 26 की। द बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, अगर आपको सेल मेम्ब्रेन का बिल्कुल गहन अध्ययन करना हो तो आपके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या होगा, तो हम लोग का RBC, रेड ब्लड क्रप्सल्स और रेड ब्लड सेल। विच केमिकल प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय ऑल टाइप ऑफ लिपिड्स फॉर्मिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हर
प्रकार का जो लिपिड होता है वो किस प्रकार का केमिकल प्रॉपर्टी शेयर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने समय? तो हाइड्रोफोबिक रीजन, याद पड़ गया ना, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो रीजन होता है। जो वाटर से अटैच होना चाहेगा हाइड्रोफिलिक, ठीक है, और जो नहीं होना चाहेगा वो हाइड्रोफोबिक। द लिपिड मॉलिक्यूल present in plasma membrane have polar heads and non-polar tails. Which option represent the correct arrangement of lipids in lipid bilayer? कह रहा है कि लिपिड मॉलिक्यूल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसमें दो तरह के हेड होते हैं, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल्स। कौन ऑप्शन करेक्ट अरेंजमेंट बताता है लिपिड का लिपिड बाइलेयर में? तो ध्यान से देखिए डायग्राम को। मोटा और बड़ा जो स्ट्रक्चर होगा वो पोलर हेड होता है और टेल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में रहता है। तो रेक्टेंगुलर नीचे और सर्कुलर पोर्शन ऊपर रहे, इसको अगर रिपीट करता हुआ अगर हमको स्ट्रक्चर दिख जाएगा तो आंसर हो जाएगा बी नंबर सही। याद रखिएगा, कुछ आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा जो बाउंस कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। ये मैंने मिनिमम से मैक्सिमम को समझ के शामिल किया है। मतलब आपको टीजीटी हो, पीजीटी हो, नीट हो, माने जहाँ भी बायोलॉजी से रिलेटेड इंटर लेवल से ग्रेजुएट लेवल की चीज़ आते हैं तो कन्फर्म मैच करेगा, क्योंकि हम चैप्टर वाइज बताने वाले हैं। 30 लिपिड्स आर अरेंज्ड विद द मेम्ब्रेन विथ द, लिपिड जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अरेंज होते हैं किस फॉर्म में? तो पोलर हेड बाहर की ओर और हाइड्रोफोबिक टेल नीचे की ओर। अभी देखो वही जो डायग्राम था हम लोग को सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप वाला, उसी को वर्ड में कन्वर्ट कर दिया स्टेटमेंट में। चलिए 31 में आते हैं। स्टेटमेंट मेरे पास दो ठो हैं, हमको उसी के हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट 1 में लिखता है सेल मेम्ब्रेन लिपिड के बने होते हैं जो बाई लेयर, दो लेयर के होंगे, और ये लिपिड बाई लेयर में हाइड्रोफोबिक पार्ट्स प्रेजेंट होता है आउटर साइड में। तो इसलिए गलत हो गया, एक ठो सही एक ठो गलत। पहला वाला सही है कि भाई बात सही है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर के बने होते हैं, लेकिन अभी तो हम बोले थे कि हाइड्रोफोबिक पार्ट का होता है इनर साइड में होता है। कौन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, मतलब बिना एनर्जी के हुई नहीं करेगा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो फास्ट होता है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा गलत है? याद रखिएगा गलत है। जनरली स्मॉलर मॉलिक्यूल पास इजिली एंड रीडली देन लार्ज मॉलिक्यूल्स, सामान्य तौर पर क्या देखा जाता है कि छोटे मॉलिक्यूल आसानी से पास हो जाते हैं, जल्दी से पास हो जाते हैं लार्ज मॉलिक्यूल की अपेक्षा। ये तो भाई सही है, तो हमको और बी सी डी ऑप्शन देखना होगा। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज पास थ्रू इट लेस रीडली देन लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेज, ये भी सही है। इन एडिशन टू द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन इट ऑल्सो, लेकिन कहीं दूसरा का तो ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं ठीक तो पढ़ रहे हैं। इसमें नॉन ऑफ दिस होना है, तभी मुझे डाउट लग रहा था। इसमें कोई ऑप्शन गलत नहीं है, सब सही है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कौन गलत है? रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कॉन्सिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप, अलग अलग सेल में प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो प्रपोर्शन अनुपात होता है वो वेरी करता है। बिल्कुल सही, हमको तो पहचानना है कि गलत कौन है। 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड मिलकर ह्यूमन आरबीसी के मेम्ब्रेन को तैयार करते हैं। बिल्कुल सही है, एकदम हर पॉइंट एमसीक्यू है, ध्यान दीजिएगा। मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड दैट आर प्रेजेंट इन सिंगल लेयर, ज़्यादा जो लिपिड होंगे वो फॉस्फोलिपिड होते हैं जो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो हमको मिल गया क्या? गलत स्टेटमेंट। हेड ऑफ लिपिड इज हाइड्रोफिलिक, ये भी सही है, ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक नीचे वाला हाइड्रोफोबिक। नाउ आइडेंटिफाई द कंपोनेंट लेवल एज ए बी सी डी इन गिवन फिगर देखिए, याद पड़ा, यह है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो हमको इसमें देख के पहचानना है कि ABCD क्या है, ठीक है। तो हमारा देखिए A का 1 मतलब हमारा A जो है वो शुगर है, B का 2 मतलब B हमारा क्या है? प्रोटीन है, C का 3 मतलब लिपिड का बाई लेयर है, दो ठो लाइन पकड़ लीजिएगा आप लोग। बिल्कुल मिडिल में जो मोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है D, वो क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन मतलब अंदर का प्रोटीन, ठीक है। दो टाइप के प्रोटीन दिखाए थे हम डायग्राम में। इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में क्या सही है? ये पार्शियली इम्बेडेड होते हैं लिपिड लेयर्स में, मतलब लिपिड का जो दो सतह तुम लोगों को देखने को मिल रहा था, आप लोगों को सॉरी, वो क्या है? वो आंशिक रूप से धसे हुए हैं। आर कंप्लीटली इम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर,
और पूरी तरह से धंसे होते हैं लिपिड के लेयर में, ठीक ना। ये तो हाँ ठीक है। सो लेटरल बट नॉट वर्टिकल मूवमेंट विद इन बाई लेयर ऑफ लिपिड, पीछे की ओर ये मूवमेंट दिखा सकते हैं, वर्टिकल कभी नहीं। तो ये सब के सब क्या हैं, किन के लक्षण हैं, किन के रिलेटेड टर्म हैं, इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन के। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज फ्लूइड मेजर मॉडल, अभी जस्ट बोले थे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से सेल मेम्ब्रेन क्या है, क्वासी फ्लूइड है। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन विच एस्पेक्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, जब फ्लूइड मोजाइक मॉडल अभी हम लोग पढ़े, वो सेल मेम्ब्रेन का कौन सा एस्पेक्ट, पक्ष की बात करता है। तो बोथ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, आपको संरचना देखना है तो भी, उसका कार्य देखना है तो भी। सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, इसका मतलब क्या है भाई, तो इट अलाउज ओनली सर्टेन मटेरियल टू पास थ्रू, ये कुछ ही मटेरियल को अपने में से पास होने देता है। एक चीज़ याद रखिएगा, एसपीएम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिवली परमिएबल वर्ड, तो किसके लिए होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है। जैसे बॉडी में हमारा ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब नहाते हैं तो पानी का कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अंदर नहीं जाता है, वाटर ड्रॉपलेट, वही ज़रूरत पड़ा तो वही स्किन के पोर में से देखिएगा पर्सपिरेशन या स्वेटिंग के समय पसीना निकलना था। तो यही सब लिविंग थिंग का सिम्टम है, यही सब लिविंग थिंग का लक्षण है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 41th क्वेश्चन में आते हैं। मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, बहुत सारा मॉलिक्यूल है जो आसानी से मेम्ब्रेन के आर पार पास हो जाता है एनर्जी के बिना, एंड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो हमारा ये किसका है, पैसिव का, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पे पैसिव ही होना चाहिए क्योंकि एक्टिव में हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। 42 द फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन इज नॉट ट्रू, मतलब कौन जो है फंक्शन इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन का नहीं है, तो क्या है, कौन नहीं है, इट कीप द सेल रिजिडिटी सो दैट इट डजंट कोलैप्स, बिल्कुल गलत है, तो सही वाला याद कर लीजिए। इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन इज यूज टू स्टेब्लिश अ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट विद इन द सेल, बहुत सारा कंपार्टमेंट बनाता है। प्रोवाइड फॉर द नीट स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंजाइम्स, कहाँ चल जाता है, प्रोवाइड अ नीट स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंजाइम्स एंड पिगमेंट, तो क्या करता है, एंजाइम और पिगमेंट का स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, समूह बनाता है। प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन द सेल, सेल के ही अंदर एक चैनल का सिस्टम बनाता है जो न्यूट्रिएंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये जो देखो, ऐसा जो भी आए क्वेश्चन जिसमें करेक्ट और इनकरेक्ट की बात हो, तो जो सही है उसको याद रख लिए, गलत को याद रखने की जरूरत नहीं है। मिडिल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है मिडिल लैमेला। डाई इंजेक्टेड इनटू अ प्लांट सेल माइट बी एबल टू एंटर एन एडजेसेंट सेल थ्रू, जो डाई मैंने समझ गया, आर्टिफिशियल पिगमेंट है, वो प्लांट सेल में इंजेक्ट करता है तो एडजेसेंट सेल में इंटर करता है किसके थ्रू, उस पार्ट का नाम बताना है, तो प्लाज्मोडेस्मेटा। एल्गी का सेल वॉल में क्या रहता है, कौन सा कंपाउंड, तो कैल्शियम कार्बोनेट। कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल इज मेंटेन्ड थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस इन प्लांट नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। हर सेल में साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने का काम प्लाज्मोडेस्मेटा का है, किसके थ्रू, तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू, इसी प्लांट की बात कर रहा है। इफ़ यू रिमूव द सेल वॉल फ्रॉम अ प्लांट सेल एंड प्लेस द सेल इनटू अ ड्रॉप ऑफ वाटर, आप लोग क्या कीजिए कि प्लांट सेल से सेल वॉल को हटा के एक बूंद पानी में इसको डाल दीजिए, तो सेल का होगा, बस्ट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है, फटना ही फटना है। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस नीडेड बाई सेल, यहाँ बता रहा है कुछ सेल ऑर्गेनल का ग्रुप दे देगा और बोलेगा कि कौन सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो सेल को चाहिए, मतलब सेल को जिस पोषक तत्व की जरूरत है उसको बनने में मदद करेगा। था राइबोसोम, RER, ACR, तीनों राइबोसोम से रिलेटेड हैं, बताए थे आपको। राइबोसोम रहेगा तो RER, नहीं रहेगा तो ACR। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 48 है तो हम लोग को 49 का बारी आना चाहिए। Where are the lipid-like steroidal hormones synthesized in animal cell?
कह रहा है कि कौन से सेल ऑर्गेनल में लिपिड के जैसे स्टेरॉयड हार्मोन एनिमल सेल में बनते हैं। तो ACR में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि यहाँ राइबोसोम होता ही नहीं है, तो कौन सा हार्मोन बनेगा? स्टेरॉयड हार्मोन। विच ऑर्गेनल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हम जो ऑप्शन दिखाएंगे 4 में से उसमें कौन सा सेल ऑर्गेनल एंडोमेम्ब्रेन में भाग ही नहीं लेता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, याद है ना, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर चेंबर और आउटर चेंबर। A cell which is very active in the synthesis and secretion of protein would be expected to have। एक सेल जो सिंथेसिस और सिक्रेशन में प्रोटीन में भाग लेता है, बहुत एक्टिव होता है, उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो उसमें RER ज़्यादा होगा, SCR कम होगा। देखो, अगर जैसे ही बोल देवे कि स्टेरॉयड हार्मोन का बात करें तो इसको उल्टा कर देना, और प्रोटीन का बात करें तो सीधा करना है, माने ज़्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। द सेल ऑर्गेनल मेनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन, नमाक मून के राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टिक लगा देना है। विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो बाहर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। अब डायग्राम में हम दिखा रहे हैं, सो आपको कौन सा डायग्राम है? गोल्गी एपरेटस का। ठीक है, तो हमको P और Q जो है वो किसके मेजर साइट है? गोल्गी एपरेटस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, समझे? तो लिपिड और प्रोटीन, P हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ लिपिड बनता है, और Q हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे प्रोटीन बनता है। मैकेनिकल सपोर्ट, एंजाइम सर्कुलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब चारों के चारों किसका फंक्शन है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देख रहे हो ना, वहाँ जो थ्योरी में हम लोग नहीं भी पढ़े थे उसको ऑप्शन में कैसे बना रहा है, फिर से समझिएगा। कह रहा है कि ये चारों फंक्शन किस सेल ऑर्गेनल के हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या हेल्प करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट में, एंजाइम के सर्कुलेशन में, प्रोटीन बनाने में, और ड्रग को डिटॉक्सिफाई करने में। कहने का मतलब जहर हटाने में ड्रग्स का। ACR इज वेल डेवलप्ड इन द सेल विच सिंथेसाइज, अभी बताए थे कि लिपिड के जैसा जो हम लोगों में हार्मोन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेरॉयडल हार्मोन। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टेरॉयड्स। पैकिंग ऑफ सब्सटेंस फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम सेल अकर्स इन द, सेल से एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सटेंस का पैकिंग किस सेल ऑर्गेनल में होता है? तो गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपरेटस, तीनों में से कुछ भी। सेल्स विच आर सेक्रेटरी इन फंक्शन हैव एबेंडेंट, वैसे सारे सेल जो फंक्शन के ही सेक्रेटरी, हाँ सेक्रेटरी में तो रिलीज करने वाला होता है, जो रिलीज करने वाले होते हैं फंक्शन के हिसाब से, उनमें कौन सा चीज़ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गोल्गी बॉडी। 59 में आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवरर। तो ऐसा तो हम लोग एक ही तो बताए थे, आपको याद है? कैमिलो गोल्गी। तो कैमिलो गोल्गी के नाम से क्या हो जाएगा? गोल्गी बॉडीज हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच विथ करेक्ट लेवलिंग ऑफ गिवन स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपरेटस। अभी आया गोल्गी एपरेटस का फोटो, तो उसमें हमको ABC बताना है। ए जो ऊपर 2 ठो लाइन से दिखाया हो गया सिस्टरनाई, B हो गया सिस फेस, और C हो गया ट्रांस फेस। ये केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म में। तो यहाँ पे आपको दिल को दिमाग में रखना है, जो लेफ्ट साइड में रहे वो सिस और जो राइट साइड में रहेगा वो ट्रांस। ये याद रखने का तरीका है, ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर में। दीज आर द डेंसली स्टेंड रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर, बहुत ही घना थिक स्टेंड मतलब धब्बे वाला एक स्ट्रक्चर बताइए जो न्यूक्लियस के बगल में रहता है, जिसमें बहुत सारे फ्लैट और डिस्क शेप्ड सिस्टरनाई रहते हैं, जिनका डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। तो निश्चित है कि गोल्गी एपरेटस होगा। अभी तो हम लोग दिखाए थे कि उसमें सिस्टरनाई था, सिसफेस था, ट्रांसफेस था। फिर से याद पढ़ा रहे हैं, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा यही मेजरमेंट यूज होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में। 2 स्टेटमेंट दिया है, बताइए कि कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो सिस्टरनाई होता है उसमें सिस और ट्रांसफेस होता है। देख रहे हो ना, अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो पिछले क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन एकदम मस्त
पार हो जाएगा। तो सही हो गया। सिस फेस को फॉर्मिंग फेस बोलते हैं और ट्रांस को मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। बोल रही थे कि जो बाएं तरफ सिस है वो बनाने वाला फेस है तो फॉर्मिंग फेस, जो दाएं तरफ है वो मैच्योरिंग फेस है इसलिए उसको ट्रांस फेस कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। कौन गोल्गी एपरेटस का फंक्शन नहीं है? तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बना सकता है, बिल्कुल सही। सिक्रीशन में हेल्प कर सकता है, बिल्कुल सही। प्रोटीन को रिसीव कर सकता है जो ईआर से आने वाले हैं, बिल्कुल सही। लेकिन प्रोटीन नहीं बना सकता है क्योंकि प्रोटीन दो ही सेल ऑर्गन बना सकते हैं, उसका नाम क्या बताए हैं? राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच कीजिए भाई। RER, अब देखिए कितना दिमाग लगाना है, तो ध्यान देखिएगा। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सब लाइसोसोम में चला जाएगा। लिपिड का सिंथेसिस अभी तुरंत बताए हैं, ACR हो गया। प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन RER हो गया। अब बचा हुआ बताने की जरूरत है नहीं, B का चौथा हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस क्वेश्चन की बारी आएगी भाई? तो 65 नंबर की। हाउ डज अ सेल get rid of itself from defective or malfunctioning organelles? get rid of क्या है? इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। ठीक है, तो कह रहा है कि एक सेल कैसे छुटकारा पा सकता है डिफेक्टिव और मिल फंक्शनिंग ऑर्गन से। मतलब शरीर के अंदर जो सेल होते हैं उसमें अगर सेल ऑर्गन में कुछ खराबी आ गया तो ऐसे सेल से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? उसके लिए याद कीजिए लाइसोसोम। वो क्या करता है? वो हटा देता है जितने भी जीर्ण शीर्ण पुराने फटे चिथड़े खराब सबका रिपेयरिंग करने वाला लाइसोसोम। इसलिए उसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम? लाइसोसोम के ओरिजिन के बारे में कौन सही है? तो बोले ही हैं कि सही वाला में सिर्फ सही याद कीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी और गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम। लाइसोसोम आर विच टाइप ऑफ वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द। तो लाइसोसोम जो हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर हैं जो किस प्रोसेस से बनते हैं? तो गोल्गी एपरेटस के पैकेजिंग प्रोसेस से। 68 नंबर, एज दे रिलीज हाइड्रोलेज दैट डाइजेस्ट ओल्ड एंड डैमेज सेल द टर्म सुसाइडल बैग इज एप्टली यूज्ड फॉर सेल बायोलॉजिस्ट। क्योंकि लाइसोसोम एक एंजाइम रिलीज करते हैं, उसका नाम है हाइड्रोलेज। ये पुराने और डैमेज सेल को डाइजेस्ट करता है, पचा देता है, जिस प्रोसेस को इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। लाइसोसोम आर द रिजर्वायर स्टोर हाउस होप। तो अब ये ना बताएं है कि किस टाइप का एंजाइम है, तो फिर से ध्यान दीजिएगा। वहाँ था हाइड्रोलेज, लेकिन इसका कैटेगरी हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ लाइसोसोम? इसमें से कौन लाइसोसोम का फीचर है? तो लाइसोसोमल एंजाइम फंक्शन इन एसिडिक मीडियम, बिल्कुल यही सही याद रखना है आपको। सेल ऑर्गेनल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो लाइसोसोम के ऑटोलिसिस के लिए। नहीं, गलती से गलत पढ़ लिए। कौन सा सेल ऑर्गेनल ऑटोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो हो जाएगा लाइसोसोम। अब स्टेटमेंट पढ़ना है सेल ऑर्गेनल के बारे में और बताना है कि ये सब किसके बारे में इन लोग चर्चा कर रहे हैं। इट कंटेन वाटर, सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल। तो याद ही है आपको, प्लांट में बड़े बड़े लार्ज वैक्यूल, एनिमल में छोटे छोटे वैक्यूल। तो वैक्यूल में रहता क्या है? एक्वस पोर्शन है, खाली पानी मिलेगा, पानी में घुलने वाला सब नाम लिख दीजिए। वाटर, सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अनवांटेड मटेरियल। क्या ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है? सही बात है, इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट सेल में ये 90% सेलुलर वॉल्यूम का होता है, बताए हैं कि बड़ी बड़ा होते हैं। तो ये सब के सब सही हो गया। किसके बारे में हो गया? तो वैक्यूल के बारे में, ऑप्शन बी। कौन सा क्वेश्चन था? 72। तो हमारा बारी आ जाएगा 73 का। कॉलम मैच करना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मोजाइक मेडल से होता है पता। SER की बात करें तो लिपिड को सिंथेसाइज करेगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो अमीबा में प्रेजेंट होता है। बच गया आखिरी में क्लोरोप्लास्ट। तो क्या हो जाएगा? डबल मेम्ब्रेनस सेमी ऑटोनोमस। 74 आते हैं, कौन मिसमैच्ड है? तो हमको ध्यान देना है कि कौन मैच है, उसी को याद रखिएगा। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, बिल्कुल ऑस्ट्रिच का एग है। किसी किसी बुक में 169 सेंटीमीटर तो किसी में 172 मिलीमीटर देगा। गोल्गी एपरेटस पैलाडे किए थे? नहीं, गलत बात है। कैमिलो गोल्गी किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सही बात है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं, सही बात है। तो ऑप्शन A, C, D सही है, बी गलत है। 75 स्टेटमेंट देख लीजिए, वो टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल का है। इसमें से बताना है फिर से उसी तरह से कि किसके बारे में ये सब चर्चा कर रहा है।
कौन सेल ऑर्गेनल कलरलेस होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। और आगे देखते हैं, किसके इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी फोल्ड होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिक फूड को तोड़ के? तो माइटोकॉन्ड्रिया। द गिवन सेल ऑर्गेनल, देखने से लग रहा है नाव के आकार का, तो साफ हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है अभी तुरंत बताए हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन most strongly support the view that mitochondria contain electron transport enzyme aggregated into compact association? कौन सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांगली सपोर्ट करता है इस विचार को कि माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंजाइम होते हैं जो कॉम्पैक्ट एसोसिएशन में जुड़े होते हैं? तो उसके लिए हमको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी। माइटोकॉन्ड्रिया का डिसरप्शन जब होगा, वो टूटेगा, रप्चर होगा, तो उससे मेम्ब्रेन का फ्रेगमेंट बनता है, मेम्ब्रेन के टुकड़े बनते हैं जो आसानी से एटीपी बना देंगे आपको। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़िए और बताइए कौन सही है। यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, सही बात है। तो आइए 78 का ऑप्शन 2। मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल और 78 राइबोसोम होता है, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे फिशन से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल सही है। आउटर मेम्ब्रेन क्रिस्टी बनाते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, पागल वाला बात, आउटर चेम्बर में हो ही नहीं सकते हैं। एक ही ठो गलत हुआ, 1 2 3 सही। देखिए ऑप्शन सही है, सी नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन गलत है? मतलब साफ है कि हम लोग को क्या पढ़ना है, जो सही है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक बढ़िया से स्टेन नहीं कीजिएगा माइक्रोस्कोप में दिखबे नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है भाई। आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। सेल में जितना फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगा उसी से आप समझ पाएगा कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितना है सेल में। और आखिरी है माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, सी गलत है। आइए फिर से मैच द कॉलम में आते हैं। 80 नंबर में क्लोरोप्लास्ट एज सर्कुलर डीएनए, अमाइलोप्लास्ट नया वर्ड आया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। नहीं, नया का है जी, एलियोप्लास्ट अमाइलोप्लास्ट हम बताए थे ना, किस में, कौन से प्लास्ट में? ल्यूकोप्लास्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो कहाँ? सोडियम और पोटेशियम पंप के थ्रू आयन लगता है, सोडियम आयन और पोटेशियम पंप। सी नंबर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। डी प्रोटिस्टा, तो एक ही आखिरी में बच रहा है, वो क्या है? फूड वैक्यूल्स। कैसे? अमीबा प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है जो हमारा किस में आ गया था? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं 81st क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम ए टू सी इच विथ 1 ब्लैंक। कह रहा है कि ए से सी तक हम 3 वो स्टेटमेंट देने हैं, तीनों में एक खाली स्थान है, भरिए उसको। तो लाइन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है, आर कलरलेस प्लास्टिड दैट यूजुअली अकर इन द अनएक्सपोज्ड पार्ट ऑफ प्लांट। अभी बताए थे हम, अवर्णी लवक के नाम से किसको बोलते थे? याद कीजिए, 3 टाइप के बताए थे आपको, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट हो गया यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर, तो क्रोमोप्लास्ट में कोई कलर नहीं, तो ए का 1 नंबर देखिए क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, गलती बोल रहा है, सॉरी। क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट कलर थे, ल्यूकोप्लास्ट में ऐसा होता है, तो हमारा 1 में क्या हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट फिलअप एंड एनी 2 ब्लैंक। अच्छा, हम लोग को तीनों नहीं देखना है, कोई 2 देखना है। ठीक है, ऑरेंज रेड क्रोमोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट गिव राइज टू फ्लैटेंड सेक्स नोन एज। तो ये 3 पोर्शन में थाइलाक्वाइड्स हो गया। थाइलाक्वाइड्स कहाँ प्रेजेंट थे? क्लोरोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट किस में था? तो हमारा प्लास्टिड का पार्ट था। 82 में आते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट हमारे पास 2 ठो हैं, उसी के हिसाब से हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि क्रोमोप्लास्ट में वाटर सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं जिसको कैरोटीन बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन, कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो इसमें 1 इनकरेक्ट है लेकिन 2 करेक्ट है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, अभी कौन सा? कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड किस में मिलता है? ठीक ना, तो याद कीजिएगा क्लोरोप्लास्ट में। 83 नंबर।
रेड कलर ऑफ चिल्ली इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मिर्च का लाल रंग किसके चलते होता है? तो क्रोमोप्लास्ट के चलते। बता भी कहते कि रेड ऑरेंज इस तरह से जितना रंग बिरंगी दुनिया दिखे सब क्रोमोप्लास्ट में मार दीजिएगा, हरा दिखे तो क्लोरोप्लास्ट में मार दीजिएगा, और स्टोर की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट में मार दीजिएगा। 84 नंबर, मैच द कॉलम में आते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट तो किससे रिलेटेड है? ग्रीन प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट येलो ऑरेंज और रेड, अभी तुरंत रिपीट किए थे और देखिए दे ही दिया, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, कौन सही मैच कर रहा है? अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, एलियोप्लास्ट फैट और ऑयल को, और एल्यूरो प्रोटीन को। बाप रे, ऐसा क्वेश्चन दिया है जिससे आपको तीनों ल्यूकोप्लास्ट का पार्ट याद हो जाएगा। बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों। फिर से इससे रिलेटेड, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और न्यूरोप्लास्ट किस कैटेगरी में आते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट में। गलत जो है उसको छांटना है। सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, सही है। सेंट्रल वैक्यूल स्टोरेज को सपोर्ट करता है, एक्वस पोर्शन को, सही है। अमाइलोप्लास्ट स्टोरेज स्टार्च को करता है, सही है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अल्कलाइन पीएच में एक्टिव होते हैं, गलत बात है, एसिडिक में रहते हैं। कहाँ मिला था? लाइसोसोम में। अब फिर से दे रहा स्टेटमेंट, उसमें हमको कोड के हिसाब से बताना है कि सही है कि गलत है, ठीक है। क्रिस्टी के बारे में तो इनफोल्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया के। सिस्टरनाई के बारे में तो ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर गोल्गी एपेटस में मिलते हैं, और थाइलाक्वाइड कहाँ मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट में, वो भी फ्लैट होता है, मेम्ब्रेनस होता है। फिर से आते हैं मैच द कॉलम में। मिडिल लैमेला ये क्या है? तो सीमेंटिंग मटेरियल है। माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या है? रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैक्यूल्स तो स्टोरेज के लिए, और ग्रेना तो फोटोसिंथेसिस के लिए। आते हैं 19 को, शॉर्ट हम लोग देख लेंगे। 100 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा हम एडवांस करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हो ही नहीं सकता है कि आपका नहीं आए इससे। थ्योरी जो पढ़ा है सो, और ये एमसीक्यू है। देखिए आप लोग देना ही कितना है, अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो एक चैप्टर पर आप 1.5-2 घंटा नहीं दीजिएगा, देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। उस हिसाब से मान लीजिए अगर आपके पास 20 चैप्टर हैं तो 40 आवर्स हुए, 25 चैप्टर हैं तो 50 आवर्स हुए, आपको तो टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शेयर किस में करना है? आप लोग तो सीनियर हैं, टीचर का तैयारी कर रहे हैं, आपके घर में नीट मेडिकल का तैयारी करने वाले, या बोर्ड में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको भी आप ये ज़रूर यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिएगा। अभी देखिए ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। देखने से ही लग गया ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट है, तो इसमें पहचानना है हमको कि ए और बी क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ए जो है स्ट्रोमा लैमेला है जो बीच में कनेक्ट कर रहा है, और बी जो है क्या है? वो ग्रेना, ठीक ना। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? तो थाइलाक्वाइड में। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? थाइलाक्वाइड में। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन्स इन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस किसके चलते होता है? तो जीन के प्रेजेंस के चलते होता है। किस किस सेल ऑर्गेनल में? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। 93 के पास आते हैं, इसमें भी 2 स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सही है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस बॉडी हैं, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस का मशीनरी होता है, सही बात है। तो पहला बार मिला जिसमें दोनों स्टेटमेंट सही। 94 कौन एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबसे पहले देखा गया था एज ए डेंस पार्टिकल 1953 में? तो राइबोसोम था ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर जिसको सबसे पहले जॉर्ज पैलाडे ने देखा था। राइबोसोम किन किन चीज़ों के बने होते हैं? तो आरएनए प्लस प्रोटीन के। यूकैरियोटिक राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में किस टाइप के राइबोसोम मिलेंगे आपको? 80S, 70S एंड 70S। यूकैरियोटिक राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन स्ट्रक्चर? देखने से साफ ही लग रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या कहना चाहता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क्स लाइक ओर्स, सही बात है। इट इज कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही बात है। इसका कोर जो है वो एक्सोनीम कहलाता है, सही बात है। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स पहली बार आया है इसलिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जो पतवार की तरह, OARS, ओर्स मीन्स क्या होता है? नाव का पतवार। इट इज़ कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये घिरा रहता है किससे? प्लाज्मा झिल्ली से। और इसका कोर, इसका केंद्र, इसका सेंटर क्या कहलाता है? एक्सोनीम। 98 क्वेश्चन। सीलियम और फ्लेजलम का जो कोर होता है, सेंट्रल पार्ट, वो माइक्रोट्यूब्यूल का बना रहता है, और उससे जुड़ा हुआ प्रोटीन को क्या कहते हैं? एक्सोनीम। अभी जस्ट बताया था। एक ऑर्गेनल जिसका इंटरनल क्रॉस सेक्शन 9+2 एरे को शो करता है, तो हो गया फ्लेजलम और सीलियम। सीलिया और फ्लेजला क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है, जिसमें अरेंजमेंट दिखाने का मतलब उनका संख्या है 9
बाहर से 9, अंदर से 2, इस तरह से। आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सिंगलेट और डबलेट बनाते हैं जो रेडियल स्पोक और सेंट्रल शीथ से जुड़े होते हैं। तो आपको पहचानना है कि सिलिया और फ्लैजेला के लिए कौन सही है। तो डबलेट का बात करेगा तो 9, सिंगलेट का बात करेगा तो 2, तो 9:2 का वहाँ रेशियो ऊपर भी दिखाया था। अब रेडियल स्पोक और सेंट्रल शीथ के बारे में अलग से याद कर लीजिएगा, 9:1। इस तरह से आप लोगों को 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुआ। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। फिर से आपको वही दोहराना चाहता हूँ, बिल्कुल बने रहें, मैं डेली डाल रहा हूँ एज ए डॉक्टर के डोज की तरह आप लोग लेते जाइए। एग्जाम से पहले आप लोगों का सिलेबस रफू चक्कर, नौकरी और लाइफ बन जाएगा। इसलिए हमारी इस मेहनत को सार्थक करने के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ें, इस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर पॉसिबल हो तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि मैं बिना फीस दिखाए PDF से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा, तो और अच्छे से समझा सकता हूँ। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में YouTube के मेरा फ़ोनपे गूगल पे का नंबर दिया है, अगर आप चाहें एज ए टीचर मान के हमको हमको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे फ़ोनपे गूगल पे का नंबर दिया है, आपको स्क्रीनशॉट भी भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।